ओम शांति। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रह्मा कुमारीज में हम ये बात करते हैं कि ये पूरा सृष्टि चक्र 84 जन्मों की कहानी है, जिसमें आत्मा अलग अलग जन्म लेती है। और खासकर ये कलयुग के अंत में आते आते आत्मा जैसे खुद ही विनाश की तरफ आगे आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जो डेटा है, जो दुनिया के आंकड़े हैं, क्या वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं या नहीं करते। क्योंकि बाबा तो आपको पता है कहते हैं कि दुनिया अभी थोड़े समय में विनाश को पाएगी। उसमें प्रकृति भी मदद करेगी, उसमें सारे तत्व मदद करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि वास्तव में आज एज ऑन टुडे प्रकृति और उसके तत्व क्या कहानी हमारे सामने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकृति से रिलेटेड सारे तथ्यों की। तो आप देखेंगे ये पुराना डेटा उठाया गया है 1900 से लेकर, और ये सारे के सारे बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे जो नेचर ऑफ नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स हैं, यानी खासकर मैग्नीट्यूड 6 से लेकर 10 तक के जो रिक्टर स्केल पे जो हम मापते हैं, इससे 6 से कम तो बहुत सारे थे, वो तो डेटा इसके अंदर शायद आता भी नहीं। तो हमने सिर्फ 6 से 10 के बीच में लिए हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप 2024 के पास आते जाते हैं, अभी 2025 तो चल ही रहा है, इसलिए लास्ट में शायद डिप है। तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स हैं वो हमारे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि प्रकृति भी धीरे 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 धीरे, जब जैसे बाबा पहले कहते थे ये प्रकृति जो है पहले रिहर्सल करेगी, उसके बाद जाके नेट में करेगी। तो वो रिहर्सल धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो डिजास्टर्स हैं, इसमें दो तरीके के डिजास्टर्स कवर्ड है, नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल। और वो कौन कौन से होते हैं इसकी भी साथ में लिस्ट है। तो वो भी आप देखेंगे, वो भी समय के साथ साथ जैसे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम खासकर यही बात करेंगे कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। उसको आपके लिए लास्ट में एंड स्क्रीन पर एक वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं कि विनाश काल में हमें क्या करना चाहिए, है ना? तो आप देखेंगे डिजास्टर्स भी पहले की तुलना में बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है ना, जिससे हमें पूरा ये खाना पूर्ति होती है, वो हम लोगों ने कितना कम कर दिया है। जितना हम 1978 में जो हमारे पास स्केल था, वही हमारे पास आज एग्रीकल्चर लैंड बचा हुआ है ना, आप देखेंगे। तो और उस वक्त हमारी पॉपुलेशन थी 4.3 बिलियन, और आज है हमारी पॉपुलेशन 8.15 बिलियन। तो पॉपुलेशन हमारी डबल हो गई है, एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास उतना का उतना ही है। तो मनुष्यों ने प्रकृति को जैसे भी उसका ह्रास हो सकता है वो पूरी तरीके से किया है। इसीलिए उस पर डिजास्टर और ये सब बढ़ते चले जाते हैं। अब इसके आगे जो इसका सेकंड सेक्शन आएगा, इसमें फॉरेस्ट एरिया की बात करी गई है कि आपको पता है कि जो ये फॉरेस्ट एरिया है ये कितना जरूरी होता है। यही हमें ऑक्सीजन देता है, बहुत सारी चीजों को ये सपोर्ट करता है। बच्चों को उनकी छोटी क्लासेस में पढ़ाते भी हैं फॉरेस्ट एरिया प्रिजर्व करने के लिए। तो आप देखेंगे ये हमारा तो कैसे बहुत ही सिग्निफिकेंट डिग्री से ये डिक्लाइन होता जा रहा है। अब जो बात करेंगे वो मनुष्यों की पॉलिसीज की बात करेंगे, है ना, कि जो इंसान जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो वो कर्म करते हैं, तो वो कैसे कैसे उसका क्या भविष्य है। तो आप देखेंगे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन पे, ये ओवरऑल वर्ल्ड स्केल पर है। तो वो जो है वो देखिए आप सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है ना। कि गवर्नमेंट जैसे चाहती ही नहीं है कि वो अपने लोगों को पढ़ाए या कुछ करे, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो ऑफ कोर्स व्यक्ति की बुद्धि विनाशकाल की तरफ जाती है। तो फिर इसके अंदर ये बताया हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हमसे सवाल पूछते हैं कि क्योंकि ये ड्रामा साइकिलिक है तो भाई जी ये पॉपुलेशन कैसे डिक्लाइन करती है। पॉपुलेशन तो लगता है लीनियर है, मगर यहाँ पे ये ग्राफ में दिखाया गया है 1970 से पहले का ग्राफ है ये। और उससे कंपैरिजन में लगातार पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो धीरे 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 डिक्लाइन होती जाती है ना। इसके लिए आगे प्रिडिक्शन भी उन्होंने बताया हुआ है। इसमें खासकर ये बताया हुआ है कि कितनी सारी कंट्रीज हैं वो अपने सॉवरेन बॉन्ड में जो है वो डिफॉल्ट करती है। सॉवरेन बॉन्ड का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट या तो इन्वेस्टर से पैसा लेती है या कहीं और से पैसा उठाती है, और उसके बदले में अपनी एक गारंटी देती है कि हम ये पैसा आपको वापस करेंगे। तो आप देखेंगे कितनी सारी कंट्रीज उस पर डिफॉल्ट। और नीचे आप देखेंगे जो कंट्रीज ही टोटल डिफॉल्ट के लेवल पर, आपको पता है श्रीलंका भी पीछे हुई थी, ग्रीस को भी पीछे बेल आउट किया गया था, वो तो अभी लगातार
डिफॉल्ट करती रहती है, जो अपने आईएमएफ को लोन इन्होंने देने होते हैं उसके प्रति। ये लास्ट में ये बताया हुआ है कि किस तरीके से आने वाले भविष्य में डेथ्स जो है वो बढ़ती जाएंगी और बर्थ्स भी जो है डिक्लाइन होती जाएंगी। तो ये बाबा में जैसे बताते हैं कि कलयुग के अंत के बाद सतयुग आएगा, और उस सतयुग में इतनी कम पॉपुलेशन होगी। तो ये भी जैसे कि कुछ इस तरफ इशारा करता है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ यही देखा है, यही इसी बारे में बात करी है कि किस तरीके से जो ग्लोबल इंडिकेटर्स है वो भी सारे उसी विनाश की तरफ इशारा करते हैं, और उसमें हमें क्या करना चाहिए वो आप इस वीडियो में जान सकते हैं। ओम शांति।